नमस्कार साथियों। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था ग्रुप की डेफिनेशन और ग्रुप की डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। ग्रुप कब रहेगा उसकी प्रॉपर्टी लिखी थी। एक उसी में छोटा आगे एक पहले डेफिनेशन है, अपन एग्जांपल करेंगे आज, लेकिन एक दो डेफिनेशन और लिख लेते हैं छोटे छोटे। जैसे सबसे पहले है आबेली ग्रुप, ठीक है, या इसे क्रम विनिमय ग्रुप भी कहा जाता है। एबेलियन ग्रुप, ठीक है, क्रम विनिमय कम्यूटेटिव ग्रुप। तो कोई भी ग्रुप है वो अबेली ग्रुप या क्रम विनिमय कब कहलाएगा, तो लिखते हैं ए ग्रुप जी स्टार आबेली ग्रुप कहलाता है यदि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए, या फिर ये कहें स्टार जो ऑपरेशन है वो जी के एलिमेंटों के लिए क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव या क्रम विनिमय हो। देन आपका जो ग्रुप जी स्टार था वो क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिव। एक छोटी सी डेफिनेशन इसी टाइप से एक और आ जाती है, परिमित ग्रुप। ठीक है, फाइनाइट ग्रुप। तो परिमित ग्रुप क्या होता है आपका, एक ग्रुप जी स्टार परिमित ग्रुप कहलाता है यदि समुच्चय जी में अवयवों की संख्या परिमित हो तथा, ठीक है, इतना ही, और ये इतना ही हो गया, सॉरी, ठीक है। वो नेक्स्ट डेफिनेशन में लिख देंगे परिमित। वही है, जी स्टार में जी क्या है, अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें, कोई नॉन एम्प्टी सेट है, वो स्टार क्या है, संक्रिय है। ये अगर सेट है वो क्या हो, फाइनाइट हो। फाइनाइट मीनिंग, फाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट रहते हैं वो क्या हो, फाइनाइट हो, अवयवों की संख्या परिमित हो, ठीक है। देन जो ग्रुप बनेगा वो क्या कहलाएगा, परिमित। तो इसी टाइप से इसमें क्या लिख सकते हैं, एक अपरिमित ग्रुप लिख सकते हैं। फिर तो ये क्या होता है, इनफाइनाइट। ये भी इसी टाइप से, यहां मैं आगे इसी को लिख रहा था, आगे बाद इसमें लिख देंगे एक ग्रुप जी स्टार अपरिमित ग्रुप कहलाता है यदि समुच्चय जी में अवयवों की संख्या क्या अनंत हो, ठीक है। या फिर ऐसे बोल देते हैं कि समुच्चय जी क्या हो, अपरिमित हो, ठीक है। बस इतना ही है। तो ये तो देख लेंगे कि सेट दे रखा है वो कैसा दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गई ग्रुप की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आबेली ग्रुप हो गया, परिमित हो गया, अपरिमित ग्रुप हो गया। अब पढ़ते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पहला ही स्टार्ट करते हैं,
सेट आपका दे रखा है नेचुरल नंबर का और ऑपरेशन आपके पास प्लस का दे रखा है, देन आपको चेक करना है ये ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। एक बार मैं यहां से वापस से आपके पास है लिख देता हूं ग्रुप कब रहता है। अपन ने G1, G2, G3, G4 4 कंडीशंस पढ़ी थी। पहली संवर्तता, ठीक है, या क्लोजर जिसको बोला था, इसी को द्विचर संक्रिया भी बोल देते हैं, बाइनरी वाला भी। सेकंड क्या पढ़ा था, एसोसिएटिव, साहचर्यता, ठीक है। ये सब क्या होनी चाहिए, स्टार ऑपरेशन है उसके लिए जी के एलिमेंट और साहचर्य होने चाहिए, ठीक है। तीसरा अपन ने पढ़ा था तत्समक अवयव, ठीक है, तत्समक अवयव मिले। 4 नंबर अपन ने पढ़ी थी प्रतिलोम अवयव, ठीक है। और आबेली हो जाएगा, आबेली होने के लिए एक नई प्रॉपर्टी अभी अपन ने पढ़ी थी, क्या हो जाए आपके पास, कम्यूटेटिव हो जाए। कैसा हो जाए, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए मिल जाए, तो ठीक है। तो इस एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं नेचुरल नंबर। यदि अपन ये देखें कि मैंने 2 एलिमेंट ले लिए, क्या G1 फॉलो करता है कि नहीं ये देखते हैं। तो मैंने क्या लिए, 2 एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू एन, ए प्लस बी करूंगा, 2 नेचुरल नंबर्स का ऐड करूंगा तो वापिस से क्या आएगा, नेचुरल नंबर। तो आपके पास G1 क्या हो रही है, फॉलो हो रही है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। या ये कह सकते हैं कि प्लस जो संक्रिया है वो सेट एन पे क्या है, संवर्त है, या प्लस संक्रिया द्विचर संक्रिया है समुच्चय एन के लिए। तो यहां से लिख सकते हैं प्लस, ठीक है, एन के लिए संवर्तता का पालन, ठीक है, ऐसे लिख के बता देंगे, ठीक है। अब चेक करेंगे सेकंड। सेकंड क्या होता है, एसोसिएटिव, ठीक है। अब जो अपन स्टार्टिंग में कह रहे थे ना कि बाइनरी ऑपरेशन क्या रहता है, आपके पास ग्रुपोइड बनेगा क्या, लूप रहेगा क्या, सेमी ग्रुप रहेगा। तो यहां से बाइनरी ऑपरेशन का एग्जांपल हो गया कि ठीक है, एन सेट के लिए प्लस जो ऑपरेशन है वो कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन है। यहां से उसके एग्जांपल आते जाएंगे साथ साथ। G2 क्या है, साहचर्यता, यहां भी लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। एसोसिएटिव, चेक करके देखते हैं एसोसिएटिव है क्या। क्या करें, 2 एलिमेंट ले, सॉरी एसोसिएटिव चेक करना है तो 3 एलिमेंट लेंगे, ए बी और सी कहां से ले लिए, नेचुरल नंबर से ले लिए। अब अपन क्या करें, साहचर्यता क्या होती है कि ए स्टार बी करो और इसको ऑपरेट करो नए एलिमेंट सी से, देन ये किसके इक्वल आना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल आना चाहिए। अब यहां से देखो ए स्टार बी वो क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर, सी के साथ ऑपरेट करोगे तो वो भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पे स्टार ऑपरेशन लेकिन दे क्या रखा है, सॉरी अपन ये लिख दिया, स्टार क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है। तो अपन ए प्लस बी प्लस सी करो, या आप ए प्लस बी प्लस सी करो, 2 नेचुरल नंबर ऐड करोगे, एक नेचुरल नंबर आएगा, वापिस से नेचुरल नंबर करोगे, नेचुरल नंबर आ जाएगा ये यहां से। या फिर ये कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम के लिए अपने जो प्लस रहते हैं ये ऑलवेज क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। ये भी आप रिजल्ट ध्यान रख सकते हो, ठीक है। वैसे भी आप एज एग्जाम्पल ऐड करके देख लो कोई, जैसे कि मैं कोई लेके 1 2 और 5 ले लिया, 1 + 2 + 5 करें, चाहे आप 1 + 2 + 5 करो, एक ही बात। क्या देखना है, थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड क्या है, तत्समक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ये देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या पढ़ा था अपन ने, कि आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं यहां पे आपको बताऊं, ए स्टार ई करें ए आ जाए,
ठीक है, और इक्वल टू क्या हो, ई स्टार, ठीक है। ये डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने, ये था जहां पे ई क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, ये सेट से कोई एलिमेंट है, ये थी आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन। तो यहां से यदि मैं ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लूं, ठीक है, ऑपरेशन कैसा दे रखा है प्लस का, मान लिया लेट ए इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, आपने लिखा ए प्लस ई करूंगा तो वापस से आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। अब यहां से ए इस साइड जाके माइनस हो जाएगा इसमें से, तो ई इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब 0 नेचुरल नंबर में है क्या, ठीक है, 0 तो नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्या नहीं मिल रहा, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल रहा। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है ये, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है तो ग्रुप नहीं कहेंगे। एसोसिएटिव था लेकिन, तो एसोसिएटिव होता है उसको क्या बोल देते हैं, सेमी ग्रुप बोल देते हैं। तो यहां से लिख देंगे n प्लस ग्रुप नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी क्या हो गई, तो आगे चेक नहीं करेंगे कि अब इसका इनवर्स देख लें, प्रतिलोम अवयव देख लें, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये तो हो गई। अब ऐसे ही आप ऐसे चेक कर सकते हो, इसमें कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, क्या चेक कर सकते हो, नेचुरल माइनस के साथ, ये तो आपको देखना है कि बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं रहेगा ये तो, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या चेक करोगे, आप क्यू प्लस चेक कर लेना, ठीक है, आप क्यू माइनस चेक कर लेना, आप आर प्लस चेक कर लेना, आप आर माइनस चेक करोगे, आर 0 प्लस चेक कर सकते हो, ठीक है, आप आर 0 माइनस चेक कर सकते हो, आर मल्टीप्लाई चेक कर सकते हो, आर नोट मल्टीप्लाई, ठीक है। ये ऑपरेशन आर नोट का मीनिंग है 0 को छोड़ के, ठीक है, ऐसा सेट रियल नंबर्स का सेट जिसमें 0 नहीं हो। अब यहां से आप नेचुरल नंबर वाला चेक करोगे तो ये तो आपकी एसोसिएट क्या नाम, वो बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं बनेगा, ये आपको चेक करना है। आप एक ये भी चेक करोगे, z प्लस इंटीजर्स का सेट, z माइनस के बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, ऐसा दे रखा है z कोई इंटीजर का सेट है और स्टार ऑपरेशन है, और डिफाइन करके दे रखा है स्टार ऑपरेशन को कि a स्टार b करो तो a प्लस b प्लस 1 आ रहा है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू z के लिए, ठीक है। आप सेट से कोई भी एलिमेंट लोगे और स्टार ऑपरेशन इस टाइप से डिफाइन है, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। अपने को चेक करना है ये ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी चेक करेंगे, पहली क्या है, क्लोजर, ठीक है, समर्थता, चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या डिफाइन दे रखा है, इफ ए बी कहां से ले, जेड से, देन अपने पास क्या गिवन है, ए स्टार बी इक्वल टू क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस 1। अब एक बात, ए कहां से, इंटीजर से, बी कहां से, इंटीजर से, दो इंटीजर को ऐड करोगे इंटीजर, 1 भी क्या इंटीजर, तो इंटीजर ऐड करोगे आपस में तो वापस से क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। तो यहां से क्या कह सकते हैं कि ए स्टार बी वापस क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, तो क्या कह देंगे, स्टार संक्रिया संवर्त है, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड, सेकंड आपका क्या रहता है, साथ चाहिए था, एसोसिएटिव, ठीक है, चेक करते हैं एसोसिएटिव रहेगा कि नहीं रहेगा। क्या ले, 3 एलिमेंट ले ले सेट से, ए बी और सी बिलोंग्स टू जेड, तो साचर्यता चेक करेंगे, तो साचर्यता में तो क्या चेक करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी करेंगे इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी आना चाहिए। तो यहां से सबसे पहले तो ये करते हैं, ए स्टार बी कैसे डिफाइन दे रखा है, ए प्लस बी प्लस 1 दे रखा है, दो एलिमेंट के बीच में आप स्टार लगा रहे हो या ऑपरेट कर रहे हो दो एलिमेंटों को, तो डिफाइन करके दे रखा है
ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी प्लस 1 है, वही अपन ने किया। और स्टार क्या आ गया, बचा हुआ सी। अब ये एक क्या है, एलिमेंट ही है खुद, वापस से ऑपरेट करेंगे तो एलिमेंट ही आएगा, क्योंकि इंटीजर को ऐड करोगे, इंटीजर प्लस 1 भी क्या है इंटीजर, तो इंटीजर्स को ऐड करोगे तो इंटीजर, तो ये एलिमेंट है जो कि कहाँ, जेड से, ये भी कहाँ से, जेड से। तो दो जेड के एलिमेंटों को ऑपरेट कर रहे हो स्टार से, तो ऑपरेशन क्या दे रखा है, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट प्लस 1, इनको आप ऐड करोगे तो ये क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 आ गया। अब इसी टाइप से आप ए स्टार बी स्टार सी करोगे तो वो क्या मिलेगा, अब बी स्टार सी लिख लेते हैं पहले, तो ए स्टार बी स्टार सी करोगे तो क्या आएगा, बी प्लस सी प्लस 1 आ जाएगा, जैसा कि ऑपरेशन डिफाइन है। अब स्टार ये भी जेड सी, ये भी जेड से, दो एलिमेंट है, तो स्टार ऑपरेशन क्या कहता है, ए प्लस एलिमेंटों का ऐड, ये बी प्लस सी प्लस 1 अपने आप में एक एलिमेंट है, और प्लस में 1, ये भी क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 आ गया। तो दोनों से क्या कह सकते हैं, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू क्या आ गया, ए स्टार बी स्टार सी। तो यहां से क्या लिख देंगे, स्टार क्या है, एसोसिएटिव, ये आपके पास हो गया, ठीक है, स्टार एसोसिएटिव है। यहां लिख भी सकते हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड के लिए जो। तो थर्ड है, से लिखूं आपका थर्ड, तत्समक अवयव का अस्तित्व, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसमें मान लिया, माना बी स्टार के लिए तत्समक अवयव है, तो अपन क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, ए स्टार बी करोगे तो वापिस से क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, क्योंकि आप बी को क्या कह रहे हो, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेट करोगे तो वापिस से क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहां से ए स्टार बी डिफाइन क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस 1 दे रखा है, इक्वल टू क्या आ गया, ए। अब ए से तो ए कैंसिल हो गया, तो यहां से बी इक्वल टू क्या आ गया, -1। अब -1 इंटीजर में है क्या, हाँ, -1 बिलोंग्स टू जेड, तो यहां से क्या कह सकते हैं कि -1 है वो क्या आ गया, इनवर्स एलिमेंट। चेक भी करके देख सकते हैं -1 इनवर्स एलिमेंट है, सॉरी इनवर्स नहीं, तत्समक अवयव है क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या, चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, ए स्टार -1 किया तो ये क्या लिखेंगे, एलिमेंट स्टार एलिमेंट, ए प्लस एलिमेंट, ऑपरेशन डिफाइन दे रखा है प्लस में 1, तो ये यहां से क्या आ जाएगा, ए आ गया। तो एलिमेंट को किसी एलिमेंट से ऑपरेट करवाया तो वापिस से एलिमेंट आ गया, इसका मीनिंग क्या है, -1 क्या हो गया, आपके पास तत्समक अवयव है, ठीक है। फोर्थ अपना क्या है, फोर्थ चेक करना है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, ठीक है। तो प्रतिलोम अवयव का, तो इसमें भी क्या माना, एक एलिमेंट कहां से ले लिया, जेड से, तथा माना कि बी ए का प्रतिलोम अवयव है, ये लिख लिया, ऐसा मान लिया। तो ऑपरेट करते हैं, सो दिस इंप्लाइज ए स्टार बी क्या आएगा, अब बी जो है वो ए का प्रतिलोम अवयव है, तो ए स्टार बी इक्वल टू क्या मिलेगा, ई मिलेगा। दिस इंप्लाइज ए स्टार बी इक्वल टू -1, क्योंकि ई तो क्या आया है यहाँ पे सेट का, -1 आया स्टार ऑपरेशन के लिए, जेड सेट के लिए, ठीक है, तो ये आ गया। तो ए स्टार बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -1। अब ए स्टार बी डिफाइन करके क्या दे रखा है अपने पास, ए स्टार बी तो दे रखा है ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू -1, ये दे रखा है। यहां से
अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की निकालनी है, क्योंकि ए तो कोई एलिमेंट है, बी है इनवर्स तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1 इधर जाके -1 हो जाएगा, ए भी -a हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये आ गया। अब ए क्या है, इंटीजर है, 2 भी क्या है, इंटीजर है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, या फिर माइनस कॉमन ले लो तो a+2 आएगा, तो इंटीजर में ऐड करने पे इंटीजर ही रहेगी, तो ये भी वापस कहां से है, सेट से। तो अपने पास क्या कर रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अपन चेक भी करके देख सकते हैं कि ये इनवर्स है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, ए स्टार, ठीक है, -a -2 ऑपरेट करते हैं, तो मिलना क्या चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप एलिमेंट को इनवर्स के साथ ऑपरेट करोगे तो इक्वल टू में क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ऑपरेट करके देखते हैं, तो ए स्टार ऑपरेशन क्या कहता है, प्लस में सेकंड एलिमेंट तो क्या है, -a -2 +1, इनको ऐड करोगे तो क्या आ गया, -1 आ गया। सो अपन क्या कह सकते हैं, सो b इक्वल टू -a -2 इज इनवर्स ऑफ ए। या यहां से क्या कह सकते हैं, किसी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, i.e. प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। किसी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए है, मीनिंग सबके लिए हो जाएगा। तो ये आपकी हो गई 4 नंबर प्रॉपर्टी। अब इसी में ये चेक कर लेंगे कि ये एबेलियन रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वो एबेलियन कैसे चेक करेंगे वो देखो अभी करते हैं। एबेलियन चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको फिफ्थ प्रॉपर्टी बोल दो कि पांचों प्रॉपर्टी रखेगा तो क्या हो जाएगा, एबेलियन। ठीक है, देखते हैं। ए स्टार बी करें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड के लिए आप ए स्टार बी लिखोगे तो वो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस 1 आएगा। अब ए और बी ये तो क्या है, इंटीजर हैं, तो आप इनको चाहिए ए प्लस बी लिख दो, से बी प्लस ए प्लस 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको क्या लिख सकते हो, बी प्लस बी स्टार ए लिख रहा हूं मैं। यहां से देखो बी स्टार ए, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट प्लस 1, यही ऑपरेशन दे रखा है। तो यहां से आपके पास ए स्टार बी इक्वल टू क्या आ गया, बी स्टार ए। तो यहां से क्या है, i.e. स्टार क्रम विनिमय है। पांचों प्रॉपर्टीज रख रहा है, पांचवें को अपने यहां से लिख सकते हैं, क्रम विनिमयता। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, अतः जी स्टार आबेली ग्रुप है। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सभी का धन्यवाद।